शादी एक बहुत ही खूबसूरत पड़ाव है। ये एक नई शुरुआत है, प्यार की कहानी का अंत नहीं। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो प्यार, विकास और साथ से भरा है। लेकिन शादी के बाद एक हेल्थी और खुश रिश्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप दोनों होशियारी से एफर्ट करें और एक दूसरे को समझें। जैसे एक बगीचे को संवारने के लिए मेहनत की जरूरत होती है, वैसे ही अपने रिश्ते को पोषित करना जरूरी है ताकि यह फलता फूलता रहे। शादी जीवन के उतार चढ़ाव को एक साथ मिलकर पार करने का वादा है। यह एक दूसरे के सपनों का साथ देना और मुश्किलों का सामना एक टीम की तरह करना है। एक मजबूत और खुशहाल शादी अचानक नहीं होती। इसके लिए समर्पण, धैर्य और एक साथ बढ़ने की चाहत की जरूरत होती है। याद रखें कि आप और आपका पार्टनर एक ही साइड में है। आप एक साथ जीवन बना रहे हैं। अपने रिश्ते में इन्वेस्ट करके आप प्यार और सपोर्ट की एक ऐसी नींव बनाते हैं जो जीवन भर टिकेगी। यह ऐसे एक खुशहाल और जॉयफुल शादी के लिए जरूरी चीजों के बारे में बताएगा। किसी भी रिश्ते की जान होती है बातचीत, खासकर शादी में। इसमें अपनी जरूरतों, इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर और ईमानदारी से बताना शामिल है। उतना ही जरूरी है अपने पार्टनर की बातों को बिना जज करे ध्यान से सुनना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब बहस जीतना या सही होना नहीं है। यह एक दूसरे के नजरिए को समझने और बीच का रास्ता निकालने के बारे में है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए मैं वाले स्टेटमेंट्स का यूज करें, जैसे कि तुम हमेशा भूल जाते हो कहने के बजाय कहें, जब मुझे लगता है कि मुझे भुला दिया गया है तो मुझे बुरा लगता है। अपने पार्टनर को पूरा ध्यान देकर एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। फोन्स जैसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप समझ गए हैं। जो आपने सुना है उसे दोहराएं। याद रखें, कम्युनिकेशन एक दो तरफा रास्ता है। इसके लिए दोनों पार्टनर्स को प्रेजेंट रहना, ध्यान देना और अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए तैयार रहना होगा। सम्मान और विश्वास एक मजबूत और हेल्थी शादी की नींव होते हैं। अपने पार्टनर का सम्मान करने का मतलब है कि आप उनकी राय, भावनाओं और उनकी पर्सनैलिटी को महत्व देते हैं, तब भी जब आप सहमत ना हों। इसका मतलब है उनके साथ प्यार, ध्यान और सहानुभूति से पेश आना। विश्वास का मतलब है अपने पार्टनर की रिलायबिलिटी, ईमानदारी और अच्छे इरादों पर भरोसा करना। यह जानकर सेफ और सिक्योर फील करना कि वो आपके लिए हमेशा अच्छा चाहते हैं। विश्वास बनाने में समय और कंसिस्टेंसी लगती है। ये खुलकर बातचीत करने, वादे निभाने और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने से बढ़ता है। विश्वास तोड़ने वाली चीजें जैसे कि बेवफाई या झूठ बोलना रिश्ते को बहुत गहराई से चोट पहुंचा सकती है। अगर विश्वास टूट गया है तो उसे फिर से बनाने के लिए सच्चे दिल से पछतावा, खुलकर बातचीत और माफ करने की इच्छा की जरूरत होती है। सेक्शन 4, शारीरिकता से परे, भावनात्मक और शारीरिक नजदीकियां। नजदीकियां अक्सर शारीरिक क्लोजनेस से जुड़ी होती हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा होती है, खासकर शादी में। भावनात्मक नजदीकी का मतलब है अपने पार्टनर के साथ डीपली कनेक्टेड, समझा हुआ और सपोर्टेड फील करना। ये अपनी सबसे गहरी बातें और फीलिंग्स बिना डरे शेयर करने के बारे में है। शारीरिक नजदीकी भी शादी में बहुत जरूरी होती है। ये टच, हग्स, किसेस और सेक्सुअल कनेक्शन के जरिए प्यार और अपनापन जाहिर करने के बारे में है। भावनात्मक और शारीरिक दोनों तरह की नजदीकियां बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के लिए समय निकालें, डेट नाइट्स प्लान करें, ऐसी एक्टिविटीज में शामिल हों जो आप दोनों को पसंद हों और रेगुलरली प्यार का इजहार करते रहें। याद रखें, नजदीकियां ध्यान देने, देखभाल करने और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से बढ़ती हैं। सेक्शन 5, असहमतियों को सुलझाना, मतभेदों का हल। मतभेद किसी भी रिश्ते का एक नेचुरल पार्ट होते हैं, फिर चाहे वो प्यार से भरी शादी ही क्यों ना हो। असली बात मतभेदों से बचना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि उन्हें कंस्ट्रक्टिवली कैसे सुलझाया जाए। जब मतभेद हों तो उनसे लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि कोलैबोरेशन की भावना से निपटें। अपनी जरूरतों और भावनाओं को सम्मान पूर्वक व्यक्त करने के लिए मैं वाले स्टेटमेंट्स का यूज करें। बिना टोके अपने पार्टनर का नजरिया ध्यान से सुनें, उनकी बात समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। मकसद एक ऐसा सोल्यूशन खोजना है जो आप दोनों के लिए काम करे। कभी कभी बातचीत से थोड़ा ब्रेक लेना और बाद में नए नजरिए से वापस आना मददगार हो सकता है। याद रखें, मकसद बहस जीतना नहीं, बल्कि रिश्ते को मजबूत बनाना है। सेक्शन 6, एक साथ भविष्य बनाना, साझा लक्ष्य और सपने। साझा लक्ष्य और सपने होने से शादी में एकता और पर्पस की भावना आती है।
यह आपके एक साथ सफर करने के लिए एक रोड मैप देता है और आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। अपनी एस्पिरेशंस के बारे में बात करें, इंडिविजुअली और एक कपल के रूप में भी। आपके करियर, आपके परिवार, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए आपके क्या गोल्स हैं? आप खुद को 5, 10 या 20 साल में कहां देखते हैं? एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करना और कॉमन गोल्स के लिए मिलकर काम करना आपके कनेक्शन को मजबूत बनाता है। एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाएं। मुश्किल समय में एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। याद रखें, आप एक टीम हैं और आपका शेयर्ड जर्नी तब और भी ज्यादा खुशहाल होता है जब आप दोनों ही मंजिल के लिए इन्वेस्टेड हों। सेक्शन 7, जीवन भर का सफर, जीवन भर चलने वाला प्यार। शादी कोई मंजिल नहीं बल्कि प्यार, विकास और साथ का एक जीवन भर का सफर है। इसके लिए एफर्ट, समर्पण और रिश्ते को पोषित करने की कमिटमेंट की जरूरत होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्राथमिकता देकर, सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देकर, नजदीकियां बनाए रखकर, मतभेदों को कंस्ट्रक्टिवली तरीके से सुलझाकर और साझा लक्ष्यों का पीछा करके आप एक प्यार भरा और मजबूत रिश्ता बना सकते हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरेगा। याद रखें कि हर शादी यूनिक होती है और इसके लिए कोई एक तरीका नहीं है जो सब पर लागू हो। सबसे जरूरी बात यह है कि आप वो तरीका खोजें जो आपको और आपके पार्टनर के लिए सबसे अच्छा काम करता है। सफर का आनंद लें, पलों को चेरिश करें और उस प्यार में इन्वेस्ट करना कभी न छोड़ें जो आपको एक साथ लेकर आया था।